हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 में पाकिस्तान में उस समय में होता है। और इसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान में जो है बंटवारा होता है, तो इनके जो परिवार वाले होते हैं भारत आ जाते हैं और पंजाब में रहने लगते हैं। यहाँ पंजाब के ही एक डीएवी स्कूल में इनकी पढ़ाई पूरी होती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद 20 साल की उम्र में यानी 1966 में जो है इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। जब ये इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो इन्हें जो है पंजाब के रेजिमेंट में एक सैनिक के तौर पे जो है रखा जाता है। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट में जो है इनकी पोस्टिंग हो जाती है। इसके बाद जो है पश्चिमी सिक्किम चले जाते हैं, वहां पर जो है अपनी ड्यूटी देने लगते हैं। उस समय जो भारत और चीन का रिश्ता था काफी बिगड़ा हुआ था। अभी कुछ ही सालों पहले यानी 1962 में ही चीन के साथ जो है जंग होती है और उसके कुछ सालों बाद यानी 1968 में जो है वहां पर ये तैनाती करते हैं, खुद तैनात होते हैं, जो कि ये नाथुला एक जगह है वहां पर सिक्किम में, उसी के आसपास जो है इनकी तैनाती होती है। तारीख होती है 4 अक्टूबर 1968। इसी दिन जो है ये खच्चरों पर यानी गधों पर कुछ खाने पीने के जो सामान होते हैं सैनिकों के लिए लाद कर अपनी जो बाकी टोली होती है उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जा रहे थे। और रास्ते में एक गहरी खाई पड़ती है और खाई के नीचे जो है बर्फ जमा होता है पूरा का पूरा। इसी बीच चलते चलते अचानक से जो हरभजन सिंह होते हैं इनका पैर फिसल जाता है और जैसे इनका पैर फिसलता है वहां पर तो ये सीधे जो है गहरी खाई में जा गिरते हैं। अब जब गहरी खाई में गिरते हैं तो ये वहां से बहकर आगे चले जाते हैं, बहते बहते आगे चले जाते हैं, इनका कुछ पता नहीं लगता है। अब जब ये तय समय पर अपनी टोली के पास यानी कुछ जो सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो सैनिक उनको ढूंढना शुरू करते हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं उनके बारे में और ढूंढते ढूंढते एक दिन बीतता है, दूसरा दिन भी बीत जाता है और इसी तरह से जो है तीसरा दिन भी बीत जाता है और इनका कुछ कहीं खबर नहीं होती है। इसी बीच उन्हीं का एक दोस्त, उनका एक साथी यानी हरभजन सिंह का अगले दिन जो है जब 3 दिन बीत जाता है तो सुबह उठकर अपने जो सीनियर होता है उनके पास जाता है और कहता है कि मेरे आज सपने में जो है हरभजन सिंह आया था। वह कह रहा था कि यहाँ से जो है मेरा पैर फिसल गया था आते समय रास्ते में और इसके बाद जो मैं एक गहरी खाई में गिर जाता हूँ उसमें। इसके बाद जो है बहते बहते मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इस जगह पर जो है मेरी लाश पड़ी है। ऐसी ऐसी जब बात वो अपने सीनियर से बताता है प्रीतम सिंह, तो जो सीनियर होते हैं हंसने लग जाते हैं, उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो। लेकिन इसी तरह से जो बार बार प्रीतम सिंह अपने उन सीनियर से कहता कि आज फिर जो है हरभजन सिंह मेरे सपने में आया था और ऐसे ऐसे बात कर रहा था, वह कह रहा था कि मेरी यहाँ पर लाश पड़ी है। बार बार जब वह फोर्स करता रहता है, अपनी बातों को उनसे बताता रहता है, तो कुछ लोग तो मजाक समझते हैं लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो प्रीतम सिंह की बात को हम मान लेते हैं, इससे इनका जो सच है वह भी सामने आ जाएगा और हो सकता है ऐसा हो भी सकता है, तो हम चलकर वहां पर देख लेते हैं कौन सा ज्यादा दूर है, सिर्फ 2 ही किलोमीटर की तो दूरी है। और तय होता है कि हम लोग जो है वहां पर जाएंगे उसे देखने के लिए। अब एक दिन जो है लोग वहां पर पहुंचते हैं, उनकी जो टुकड़ी होती है उस रेजिमेंट की एक टुकड़ी वहां पर पहुंचती है उसे देखने के लिए। और वहां पर जब पहुंचते हैं तो देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जिस तरह से प्रीतम सिंह के सपने में आकर जो है वह बताता था, यानी प्रीतम सिंह जैसे जैसे बताता था कि इस तरह से इस जगह पर जो है मेरी लाश पड़ी है, वह बताता है हरभजन सिंह, ठीक वही कंडीशन होती है, ठीक वही हालात होती है, वहीं पर पड़ा होता है। अब उसको वहां से लाया जाता है। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक दिन फिर जो है प्रीतम सिंह के सपने में हरभजन सिंह आता है और कहता है कि मेरी जो है समाधि बनवा दीजिए। अब जिस तरह से जो बात पहले बताई थी सपने की और सच निकली थी, इस बार जो सैनिक या कोई ऑफिसर होते हैं मजाक नहीं उड़ाते इस बात का, और सच में जो है उसकी जो एक सैनिक का बंकर होता है उसी बंकर के अंदर जो है उसकी समाधि बना देते हैं। और इसके बाद जो है आए दिन कई सैनिकों के सपने में अलग अलग तरीके से वह सपने में आता रहता हरभजन सिंह, और उनको पहले से ही आगाह करता रहता कि यहाँ पर जो है चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जाकर जो है तुम लोग गश्त दो। और जब वहां पर पहुंचा जाता है और गश्त शुरू की जाती है तो पता चलता है कि वाकई में जो उन्होंने सपने में बताया था बात सच निकलती है। इसी तरह से जब उस आसपास के इलाके में चीनी सैनिक टेंट वगैरह लगाते या कुछ भी पहले से साजिश करते, वह पहले से ही आगाह कर देते थे सपने के माध्यम से और बात जो है सच निकलती थी। अब जैसे जैसे हरभजन सिंह जो है अलग अलग सैनिकों के सपने में आकर
पहले से जो है आगाह करते रहते हैं, सूचना देते रहते हैं, और उनकी जो बातें हैं सच निकलती जाती हैं। लोगों की जो आस्था है उनके ऊपर जो है बढ़ती जाती है। और इसके बाद जो ऑफिसर्स होते हैं या तय करते हैं या फैसला लेते हैं कि अब इनकी जो समाधि है यहाँ से उठाकर वहां से 9 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा सा जो है मंदिर बना दिया जाता है। और उसी मंदिर में जो है उनकी जो वर्दी होती है, जो अन्य सैनिक को दिए जाते हैं, पूरी वर्दी, कपड़े, जूते वगैरह सब जो है पूरा का पूरा उनको दिया जाता है, वहां पर मंदिर के अंदर रखा जाता है। इसी तरह से जब वो धीरे धीरे जो है सपनों में आ आकर बताते गए और उनकी बातें सच निकलती गईं, और मंदिर के बन जाने के बाद वहां पर लोगों में यह आस्था है या विश्वास है कि उस मंदिर में जो है पानी चढ़ाने के बाद अगर अपने घर पर लेकर आया जाए उसे, और कोई व्यक्ति अगर बीमार है उसे 21 दिन पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाता है। और वे अपनी ड्यूटी देते रहते हैं। जब भी कोई हलचल होती है बॉर्डर पर, सरहद पर, वह पहले से ही आगाह कर देते हैं और उनके द्वारा बताई गई बात जो है सच निकलती रहती है। इसके बाद जो धीरे धीरे लोग हैं उन्हें बाबा कहने लगते हैं, और अब हरभजन सिंह के नाम से नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाने जाने लगते हैं। और फिर जो ऑफिसर होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, या तय करते हैं कि अगर वह ड्यूटी दे रहे हैं तो क्यों ना जिस तरह से अन्य सैनिकों को जो हम लोग सैलरी देते हैं उनको भी दिया जाए। और फिर धीरे धीरे जो है इनको भी हर महीने की सैलरी दी जाती है। हर महीने जो इनकी सैलरी होती है इकट्ठा करके रखी जाती है। और फिर कुछ साल के बाद यह भी तय किया जाता है कि जिस तरह से हर सैनिक को जो है छुट्टी भी मिलती है साल में 2 महीने की, इनको भी जो है छुट्टी दी जाएगी। और जब इनको छुट्टी दी जाती है तो उस दौरान जब इनकी जो है सीट की रिजर्वेशन भी होती है ट्रेन में। न्यू जलपाईगुड़ी से एक ट्रेन चलती है, डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, इसी ट्रेन में जो है इनकी रिजर्वेशन भी होती है और उस सीट पर कोई बैठता नहीं है। उस सीट के आसपास भी जो है 3 सीट और भी बुक की जाती हैं, जिस पर 3 सिपाही यानी 3 सैनिक आते हैं साथ में। उनके घर तक उनका जो सामान होता है बाकायदा बक्से में सारा कुछ एक सैनिक की भांति रखा जाता है पूरी तरह से। उनका जूता, चप्पल, जो भी कुछ होता है, वर्दी वगैरह प्रेस करके तह लगा के बक्से में भरकर उनके घर तक पहुंचाया जाता है। और जो इनकी तनख्वाह 1 साल की इकट्ठा होती है लाकर इनकी जो माँ होती है उनके हाथ में दे दिया जाता है। इसी तरह से जो है यह सिलसिला 2017 तक चलता है। और साल 2017 के बाद कोई कोर्ट में जाकर यह सवाल खड़ा कर देता है कि ये जो भारतीय सेना है लोगों में अंधविश्वास फैला रही है। इसके बाद जो कोर्ट होता है यह आदेश देता है कि इसको बंद कर दिया जाए, और इसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज भी कहा जाता है कि वहां पर वे ड्यूटी देते हैं। उनके मंदिर में जो है रोजाना उनका बिस्तर लगाया जाता है, और बिस्तर लगाया जाता है तो अगले दिन देखा जाता है कि उनके बिस्तर पर सिलवटें पड़ी हैं। ऐसा एक नहीं बल्कि दर्जनों लोगों की यह गवाही है कि यह सत्य है। उनके जो जूते हैं वो रोज पॉलिश किए जाते हैं, उनके कपड़े रोज प्रेस किए जाते हैं, और जब अगले दिन देखा जाता है तो फिर से जो उनके कपड़े होते हैं अन्य सैनिकों की तरह, अन्य कर्मचारियों की तरह ही जो है सिलवट हो जाते हैं, प्रेस और धोने वाले हो जाते हैं। जो उनके जूते होते हैं उसमें मिट्टी लगी होती है, ऐसा लगता है कि कोई इसे पहन कर गया हो। दर्जनों लोगों की गवाही होती है, जो उस कपड़े को प्रेस करता है, जो बिस्तर को सेट करता है और जो जूते को पॉलिश करता है, वह सब लोग यही बताते हैं। और धीरे धीरे करके जो है 2006 में इनकी रिटायर भी हो जाती है। और जब रिटायर होते हैं ये, उससे पहले जो है इनकी तरक्की होती रहती है, जो है प्रमोशन होता रहता है, और आखिर में जो है ये कैप्टन बन जाते हैं। और कैप्टन बनने के कुछ साल के बाद 2006 में इनको जो है रिटायर्ड कर दिया जाता है, उसी नियम के अनुसार जैसे अन्य जो है कैप्टन या सैनिकों की रिटायरिंग होती है। लेकिन कहा जाता है कि आज भी जो हरभजन सिंह है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सरहद पर, और ठीक उसी तरह से जो है जब भी कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है तो पहले से ही आगाह कर देते हैं, पहले से ये जो सपने में आकर बता देते हैं। और उनके मंदिर में आज भी जो उनकी वर्दी है, उनके जो जूते हैं, उसी तरह से उनके बिस्तर भी मतलब तैयार करके रखे जाते हैं, पॉलिश करके, प्रेस करके। और उनके मंदिर में जो है लोगों की जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि जो दुश्मन देश यानी चीन के सैनिक हैं वे भी यह कहते हुए पाए गए हैं कि हमारे सपने में भी हरभजन सिंह आए थे। साथ ही जब भी दोनों देशों के जो ऑफिसर्स होते हैं आपस में जब बातचीत करने के लिए कोई मीटिंग रखते हैं तो उस मीटिंग में जो है एक कुर्सी अलग से लगाई जाती है जो कि खाली रखी जाती है, वहां पर कोई नहीं बैठता है। यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि यहाँ पर जो कैप्टन हरभजन सिंह है वह आकर बैठेंगे, इसमें जो है सभा में शामिल होंगे, मीटिंग में शामिल होंगे।
और यह जो मान्यता है लगातार अभी चली आ रही है। मौजूदा समय में वह अभी ड्यूटी देते हैं और जब भी कोई कहीं मीटिंग होती है उनके लिए अलग से कुर्सी लगाई जाती है। और हरभजन सिंह का जो मौजूदा समय में घर है पंजाब के जालंधर में एक गांव है, इसी गांव में इनका घर पड़ता है। तो दोस्तों आपको हरभजन सिंह की यह घटना या कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।